कोड एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त निरंजन। हमने अपने पिछली वीडियो में सीखा था कि पाइथन में फाइल को ओपन कैसे करते हैं, क्लोज कैसे करते हैं और उस पर राइट ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं। आज हम बात करेंगे फाइल को रीड कैसे करते हैं, उन सब के बारे में। तो सबसे पहले कि रीड करने के लिए जिस तरीके से राइट करने के लिए मेथड का नाम है, उसी तरीके से रीड करने के लिए नाम है। रीड करने के लिए मेथड का क्या नाम है? READ। बस ये मेथड से आप रीड कर सकते हैं। एक और मेथड हमारे पास है जिसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे, ठीक है। तो रीड के अंदर पैरामीटर आप दे भी सकते हैं और पैरामीटर नहीं भी दे सकते हैं। ये जो रीड है उसके अंदर जैसे अगर आपको चेक करना है कि मेथड कैसा बना हुआ, तो हेल्प के अंदर आप रीड देख के पता कर ही सकते हैं। ओके, रीड नाम के ऐसे नहीं, फाइल रीड क्यों नहीं आ रहा है? ओके, किसी भी कारण से नहीं आ रहा। मैं आपको बाद में बताऊंगा कि रीड आखिर अभी क्यों नहीं आ रहा है। ओके, एक डॉट, इससे पहले मैं अगर एक फाइल ओपन कर लेते हैं, पहले हम ये हटा लेते हैं, फाइल को ओपन कर लेते हैं। अब हम चेक करते हैं हेल्प एफ डॉट रीड। अब जो आएगा, हाँ ओके। अब हमारे पास ये देखिए, ये आपको बता रहा है साइज। आपको नहीं देंगे तो बाय डिफॉल्ट -1 होगा। -1 के मतलब वो सारे के सारे कैरेक्टर को, -1 के मतलब देखिए क्या है, इफ n इज नेगेटिव रीड अंटिल एंड ऑफ फाइल, मतलब सारे के सारे फाइल को रीड करेगा। और अगर आप बताते हो तो आप उस पर्टिकुलर कर्सर तक ले जाकर के रीड करेगा। तो ये हमारा रीड का हमारे पास फाइल, हमारे पास फंक्शन है। इस फंक्शन को यूज करके हम फाइल को रीड कर सकते हैं। हमारे पास फाइल ओपन है, और बस फाइल ओपन है तो फाइल को अगर मान लीजिए कि शुरू के 4 कैरेक्टर को रीड करना है, रीड 4, ये देखिए 4 कैरेक्टर लिखना है। तो ये देखिए 1 2 3 थर्ड में स्पेस हुआ, 4th A, इतने सारे कैरेक्टर हमें रीड करके दिया। केवल 3 जो शुरू के 4 कैरेक्टर जो, इसके बाद हम चाहते क्या है कि इसके बाद के 4 कैरेक्टर रीड करके दे, तो उसके बाद के 4 कैरेक्टर को वो रीड करके दे रहा है, ठीक है। किसमें? वो नेक्स्ट लाइन के, ये देखिए ए दे रहा क्या, एफ डॉट रीड बी, नहीं है नेक्स्ट लाइन की नहीं, मतलब उसके लगातार उसके 4 कैरेक्टर है, इसके बाद 4 कैरेक्टर को वो रीड करके दिया। तो वो धीरे धीरे आप अगर आप इसके बाद 10 कैरेक्टर देंगे तो आपको 10 कैरेक्टर को रीड करके देगा। ये देखिए ये लाइन अगर आप लगातार पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि सब लगातार लाइन है, बस कैरेक्टर 4 के बाद एंड हो रहा है, इसके बाद 4, इसके बाद 10, WEBARER88 कोड ACA, इसके आगे होगा कोड एकेडमी। तो इस तरीके से आप रीड कर सकते हैं। अगर आप पूरा देते हो, मतलब पूरा का पूरा करने के लिए अगर आप इसे कुछ नहीं देते हो तो देखिए इसके बाद के लाइन को वो रीड करके दिया, उसके बाद के लाइन को आप देख रहे हैं। तो इस तरीके से आप एक बार रीड कर, जिस तरीके से आप करते जाएंगे उसके बाकी की चीजों का आपको इसके बाद अगर आप रीड करेंगे तो आपको आप देगा कुछ नहीं, ब्लैंक। कि मतलब आप हमारा ये कर्सर धीरे धीरे शिफ्ट करते जाता है। अब हमारे पास कुछ नहीं है, ब्लैंक लाइन है, मतलब एंड ऑफ फाइल आ गया है, फाइल में आगे कुछ भी नहीं है। तो इस तरीके से आप एक तो रीड कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीजें समझ में आ रहा होगा। लेकिन इसमें एक हमारे पास ऑप्शन क्या है, कर्सर को मूव कर सकते हैं। अभी किसमें हो क्या रहा है कि हम यहाँ पे गए तो 4 पे चले गए, तो 4 पे चले गए। अगर हमें कर्सर को मूव करना है, जैसे फिर से हमें पहले फाइल को ओपन कर लेते हैं, पहले फाइल को क्लोज कर लेते हैं जो पहले से ओपन था, जो एफ डॉट क्लोज, ये देखिए हमारे पास फाइल क्लोज हो गया है। अब हम चाहते हैं फिर से हम फाइल को ओपन कर लेते हैं। अब देखिए अभी अगर आप देखेंगे एफ डॉट रीड करेंगे तो देखिए होगा क्या, सारे के सारे हमें प्रिंट करके दे दिया। एफ स्लैश एन का मतलब है न्यू लाइन, या इसके बाद जो नए लाइन आ गया जो हमें वो रीड करके दिया। ओके, तो इस तरीके से अब अभी अगर आपको कर्सर मूव करना है तो आप ऐसे कर कह सकते हैं। इसके बाद जो हमारे पास ऑपरेशन है वो
एक तो सिक मेथड है, आपको वो मैं बता देता हूँ पहले मेथड का, उसके बाद ऑपरेशन देखेंगे। एक सिक मेथड है और जो दूसरा मेथड है उसका नाम है TEAA। ये देखिए, ये दो मेथड हमारे पास पहले से बने हुए हैं। ओके, एक मेथड होता है जो हमारा करंट, जो भी मतलब जो भी कर्सर का करंट है आपको वहां पे ले जाएगा, वो आपको बता देगा। लेकिन जो सीक होता है जो आपको कर्सर को आप मूव करने के लिए आपको हेल्प में आता है। जैसे अगर अभी आप चेक करोगे F.T.L, तो देखिए क्या आता है, 48, मतलब सबसे लास्ट कैरेक्टर पे है। ठीक है, अब आप अगर रीड करने की कोशिश करेंगे तो आपके पास आएगा ब्लैंक लाइन, मतलब कुछ भी आप रीड नहीं, क्योंकि इसके बाद खाली है। ठीक है, लेकिन से अगर आप चाहते क्या है कि आप उस कैरेक्टर को मूव करना चाहते हैं, एक बार 6 से हम 0 पे लेकर चला जाए, F.S.E.E, 0 पे लेकर 0 की जगह, हाँ 0 पे पहले लेके जाते हैं, उसके बाद उससे पे लेके जाएंगे। ये देखिए अब 0 पे चला गया। अगर अब एक डॉट क्लिक करेंगे तो देखिए फिर से सब कुछ रीड करके उसके बाद दिया। अगर आप चाहेंगे कि आप डायरेक्ट 4 पे ले जाएं तो आप ऐसा करके 4 पे भी ले जा सकते हैं। आप 4 पे ले गए और आप एक डॉट रीड करेंगे तो 4 के बाद जो होगा 4 तक ए आता था, ये देखिए 4 तक ए आता था, इतना को छोड़ करके इसके बाद की चीजों को वो आप रीड कर पाए। तो इस सीक और टेल बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड हो जाता है जब आप रीड करते रहते हैं। तो क्योंकि हो सकता है कि आप आगे पीछे कर्सर को मूव करना चाहें, क्योंकि ऑटोमेटिकली कर्सर बस फॉरवर्ड मूव होते रहता है और कुछ उसमें चेंजेस होता नहीं है। तो आपको पोजीशन चेक करना तो आप टेल मेथड को यूज करेंगे, और अगर आपको कोई कर्सर को पोजीशन मूव करना है तो आप सिक को करेंगे। पोजीशन पता करना टेल से, मूव करना सिक से, ये आप ध्यान रखिएगा क्योंकि बहुत हेल्पफुल आएगा। आप लूप भी लगा सकते हैं फाइल में। इससे पहले हम फाइल को क्लोज कर लेते हैं और फिर से फाइल को ओपन कर लेंगे। ये फाइल को मैंने क्लोज कर लिया और वापस को फाइल को ओपन करने के लिए हमें ये ऑपरेशन, ये लाइन वापस ला दी है। हम चाहे तो इसमें फोर लूप भी लगा सकते हैं। इसमें लगाता है क्या, फोर लाइन। इससे पहले मैं आपको एक चीज दिखा दूं कि नहीं, ये डायरेक्ट एफ डॉट रीड तो मैं आपको बता ही दिया। एफ डॉट रीड में देखिए, एफ डॉट रीड करते हैं तो पूरा लाइन देता है। तो ऐसे ही अगर हम फोर लूप लगाते हैं तो होता क्या है, फोर लाइन इन किसमें, एफ में। अब हमारे पास सब कुछ एफ में है, इसलिए प्रिंट क्या करेगा, प्रिंट लाइन। ये देखिए दोनों लाइन में प्रिंट करके दिया। ये मत देखिएगा कि यहाँ पे कैसे जो ये इसका अपना अलग इंडेंटेशन कभी कभी पता नहीं कैसे होता है। लेकिन आप जब नॉर्मल फाइल पे इस तरीके के फाइल पे लिखेंगे तो आपको जस्ट फॉर स्पेस आपको इंडेंटेशन के रूप में यूज किया जाता है। आप सेल में अपने हिसाब से वो इंडेंटेशन लेते रहता है, तो हो सकता है वो अपने हिसाब से ठीक ही लिया होगा, इसलिए हम उसमें यहाँ पे लिखे और काम भी किया। इसलिए आप जब फाइल पे आप चेक करते रहेंगे यहाँ सेल पे तो आप परेशान नहीं होइएगा। हाँ, तो ये देखिए दो लाइन हमारे पास, BR@Codecademy और सब्सक्राइब दिस चैनल, तो वो हमें दोनों लाइन को अलग अलग प्रिंट करके दिया। मतलब क्या कि वो अलग अलग लाइन में चेंज कर देता है, स्लैश एन से डिवाइड करता है, न्यू स्लैश एन से, और उसके बाद वो अलग अलग लाइन बना लेता है। इसके अल्टरनेटिव एक बढ़िया हम रीड ना यूज करके हमारे पास एक अल्टरनेटिव क्या है, हम रीड लाइन यूज करते हैं। वो रीड लाइन होता है जो न्यू कैरेक्टर को बहुत आसानी से वो फाइंड आउट कर पाता है। जैसे यहाँ पे लाइन है तब तो लाइन में कन्वर्ट किया, अगर इनकेस एक ही लाइन में लिखा होता तब क्या होता, तब तो दिक्कत होता। तो उसको भी अगर आपको लाइन में कन्वर्ट करना होता है तो उस समय आपको जो यूज में आता है वो रीड लाइन। तो रीड लाइन आपको हर समय यूज करना चाहिए कि अगर लाइन बाय डिफॉल्ट लाइन है तब तो जैसे स्लैश एन लगा हुआ था बाय डिफॉल्ट था तब तो बाय डिफॉल्ट मान लिया। अगर बाय डिफॉल्ट स्लैश एन नहीं लगा हुआ है तो वो लाइन चेंज करके खुद से हमें देता है रीड लाइन। तो इसलिए हमें रीड लाइन बेहतर ऑप्शन है रीड के अपेक्षा। ओके, अगर जैसे मान लिया कि एफ डॉट रीड लाइन अगर आप लिखते हैं, एफ डॉट रीड लाइन, ये देखिए रीड लाइन अगर आप लिखते हो
तो अभी कर्सर सबसे लास्ट पे है, इसीलिए अभी कुछ नहीं दे रहा। सबसे पहले हम या तो पहले क्लोज कर लेते हैं, या सॉरी एफ डॉट क्लोज करना होता है। क्लोज कर लिए या हमने ओपन कर लिया। अब ओपन, और अगर अब रीड लाइन करेंगे तो ये देखिए ये हमें एक लाइन रीड करके दिया, बस इसके अलावा नहीं दिया। वो ये इसका सबसे बेहतर ऑप्शन है। फिर करेंगे एफ डॉट रीड लाइन, तो ये अगला लाइन रीड करेगा, मतलब वो एक एक लाइन में अलग अलग करके रीड करता है, ना कि एक बार में पूरा। इससे एफ डॉट रीड होता है जो पूरा पूरा फाइल को रीड करता है, एफ डॉट रीड लाइन होता है एक एक लाइन को रीड करता है। तो ये हमारे पास रीड से बेहतर ऑप्शन है कि हम धीरे धीरे आपको अगर फॉर लूप लगाना है तो आप एक एक करके आप जा सकते हैं। लेकिन और अगर एंड ऑफ फाइल पूरा का पूरा फाइल्स को एक ही बार में अगर आपको रीड करना है तब रीड ठीक ऑप्शन है। लेकिन एक और भी हमारे पास एक मेथड है रीड लाइंस, वो सारे के सारे लाइंस को रीड कर लेता है और एक लिस्ट रिटर्न करता है। अभी क्यों किया? क्योंकि हम सब कुछ रीड कर चुके हैं, इसलिए कुछ बचा नहीं। लेकिन इसके लिए हम फाइल को पहले क्लोज कर लेंगे या फिर हम उसको लोकेशन चेंज कर लेंगे। लोकेशन चेंज करने से हमने क्लोज कर लिया और अब रीड लाइंस लगाते हैं। देखिए हम एक लिस्ट रिटर्न करेगा, देखिए लिस्ट रिटर्न किया एक, और एलिमेंट हर एक लाइन के एलिमेंट को एक एक दिया, ओके, एक एक एलिमेंट बना दिया है वो। तो इस तरीके से रीड लाइंस हमें काफी हेल्पफुल हो जाता है। आपको अब लूप लगाएं यहाँ पे, एक एक लाइन आपको निकाल करके आराम से देगा। ऐसा समझिए रीड लाइन मिल करके ही जो रीड लाइन था ये सब एंड ऑफ फाइल तक इटरेट हुआ है और सबको एक एक एलिमेंट लिस्ट में ऐड करता गया है। जैसे पहला ये लाइन देखिए, ये फर्स्ट एलिमेंट है और जो सेकंड एलिमेंट है जो सेकंड लाइन है। तो एफ डॉट रीड लाइन का जो काम था वो एक एक लाइन करता था, एफ डॉट रीड लाइन एक साथ कर दे रहा है और हमें लिस्ट रिटर्न करके दे रहा है। तो ये सारे फंक्शंस अवेलेबल थे। इसके अलावा अगर आपको और भी कुछ फंक्शन आपको पता करना है तो आपको पता ही है dir करके आप पता कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से लेकर बफर से लेकर के राइट लाइंस तक हमारे पास चीजें अवेलेबल है। तो इन सारे फंक्शंस को आप यूज कर सकते हैं। जो भी फंक्शन आपको, जैसे मैंने यहाँ पे बहुत सारे आपको बताया, टेल बताया, सीक बताया, क्लोज बताया, ये सारे फंक्शन आपको मैंने बताया, रीड बताया, रीड लाइन बताया, रीड लाइंस बताया। तो बाकी जो जो फंक्शन आपको नीड अगर आपको है, आपको लगता है कि ऐसा कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है, आपको नीड है, तो आपको पता ही है हेल्प एफ डॉट, और मान लिया कि आपको चेक करना है मोड, तो एक डॉट मोड आप चेक कर लेंगे। इस तरीके से वो बता देगा कि ये क्या काम करता है, जो मोड है जो। उसी तरीके से आपको लाइन बफरिंग, नेम, न्यू लाइंस, किसी को भी बारे में अगर आपको पता करना है तो आप आसानी से आप इस हेल्प और dir की मदद से आप उस प्रीडिफाइंड मेथड के बारे में समझ सकते हैं, अगर आप खुद से जानने की कभी जरूरत पड़ गया तो। हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको फाइल ओपन, क्लोज, रीड, राइट सारे ऑपरेशन किस तरीके से आप कर सकते हैं उसके बारे में ढंग से समझ में आ गया होगा। बावजूद अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट कीजिए, हम रिप्लाई करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, ज्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए, और अगर अभी तक अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।